स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। तो कल हम पढ़ रहे थे शिव पुराण के कैलाश खंड का एक अध्याय, जिसमें हमने देखा वामदेव जी का जन्म कैसे हुआ और उन्होंने स्कंद भगवान की पूजा कैसे की और क्या उन दोनों का संवाद रहा है, कैसे स्कंद भगवान ने वामदेव जी को दर्शन दिए। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कैलाश खंड की ही एक नया अध्याय। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर दीजिए। तो आज के अध्याय का हमारा नाम है प्रणव के वाच्यार्थ रूप, सच्चा सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्व मार्गभूत, नंदीश्वाद एवं ब्रह्म ज्ञान आदि का वर्णन। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री स्कंद ने कहा, महाभाग मुनिवर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कही गई कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो, तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसीलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूँगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अतः प्रणव के वाच्यार्थ मूर्त साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर ही सगुण निगुण तथा त्रिदेवों के जनक परे ब्रह्मा परमात्मा है। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। ऋतुओं के स्मृति शास्त्रों पुराणों तथा आगमों में प्रधानता उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है। जहाँ से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को ना पाकर लौट जाती है, जिसके आनंद का अनुभव करने वाले पुरुष किसी के डरता नहीं। ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र सहित ये संपूर्ण जगत भूतों और इंद्र समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता तथा जिसके प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है। वे बड़े ब्रह्मा परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपूर्ण संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदयाकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुषों के ध्येय हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाशात्मा भास स्वरूप एवं चिंत में है, जिन परम पुरुष की पराशक्ति सेवा भक्ति भाव से सुलभ मनोहर निर्गुण अपने गुणों से ही निष्गुण और निष्कल है। उन परमेश्वर के तीन रूप हैं, स्थूल सूक्ष्म और इन दोनों से परे। मुनि मुमुक्षु योनियों को नित्य कर्मशः उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए।
वे शंभु, निष्कल, संपूर्ण, देवताओं के सनातन, आदि देव, ज्ञान, क्रिया, स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवाधिदेव की साक्षात मूर्ति सदाशिव है। ईशान आदि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वह महादेवी पंचकला रूप है। उनकी अंगांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वह सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त हैं। उन प्रभु के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन प्रभु का मुख है। आघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गू प्रदेश है तथा सकोशात मंत्र उनके पैर हैं। इस प्रकार ये पंच मंत्र रूप हैं। वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा है। सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियाँ उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्द आदि शक्तियों से सुसृत हृदय के कमल के द्वारा सुशोभित हैं। वाम भाग में मनोमणि नामक अपनी शक्ति से विभूषित हैं। चलिए ये अध्याय यहीं पर अभी रोकते हैं। बाकी का अध्याय हम कल संपूर्ण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाकर लाइक और शेयर कर दीजिए।